हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। और मैं आपके लिए एक वीडियो यहाँ पर लाई हूँ। सो अ पर्सन इन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आप उनके बारे में सोचिए और हम अभी करंटली उनकी एनर्जी पिक करेंगे, देखेंगे कि करंटली उनकी थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन क्या हैं आपके लिए और क्या सिचुएशन है। और ये मोस्टली एनर्जी उनके लिए होगी जो अभी एक्चुअली ये हम दोनों के लिए एनर्जी ले रहे हैं, जो कांटेक्ट में हैं और जो नो कांटेक्ट में हैं। ठीक है, सो ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, सो ज़बरदस्ती अपने आप से रेजोनेट करने की या करवाने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, सो जनरल रीडिंग है, उस हवाले से इसको लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मैं कोशिश करूँगी मैं आइंदा भी आपके लिए इस तरह की रीडिंग लेकर आऊँ। ठीक है, सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। अगर अच्छी लगती हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, सो आपके माइंड में जो भी पर्सन है, प्लीज़ सोचिए, वो फिर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, ठीक है, जो भी हो। ठीक है, आप सोच सकते हैं कि अभी करंटली आपके माइंड में जो पर्सन है उनकी एनर्जी क्या है। ठीक है, मेरे व्यूवर्स के माइंड में जो करंटली पर्सन है उनकी एनर्जी बताइए प्लीज़। सो ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, बताइएगा। और आइंदा भी मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और कोई और आप सजेस्ट करना चाहें तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। सो ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि किसी से रेजोनेट करे और किसी से रेजोनेट ना भी करे। ठीक है, सो ज़बरदस्ती खुद से रेजोनेट ना करने की कोशिश कीजिएगा अगर नहीं हो रही। और इस रीडिंग का ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक पार्ट आपसे रेजोनेट करे, सो प्लीज़ उसको लीजिएगा। बाकी जो रेजोनेट नहीं करता उसको इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, सो चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। सब मेरे व्यूवर्स के माइंड में प्लीज़ ठीक है, सो करंट सिचुएशन देखते हैं क्या है। ठीक है, करंट सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। वो ये दिखाई दे रही है कि शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। ठीक है, आप दोनों के बीच में करंटली यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे करंटली फील हो रही है। ठीक है, या तो आपने अपने पर्सन से मूव ऑन कर लिया है या बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की थी आपने। मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा कोशिश की थी रिलेशनशिप को ठीक करने में, बैलेंस करने में, लेकिन वो हो नहीं पाया बैलेंस, मुझे लगता है। ठीक है, आपने इतनी एफ़र्ट की, आपको रिज़ल्ट मिला नहीं इस रिलेशनशिप से। या फिर दोनों ने एफ़र्ट किए होंगी इस रिलेशनशिप में, लेकिन क्या हुआ है करंटली कि अभी मुझे सेपरेशन दिखाई दे रही है। दोनों परेशान दिखाई दे रहे हैं, या आप परेशान हैं या आपके पर्सन परेशान है। ये ज़्यादा आगे हम जैसे कार्ड्स देखेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलती जाएगी, लेकिन करंट सिचुएशन मुझे यही फील हो रही है कि यहाँ पर परेशानी चल रही है रिलेशनशिप में। कोई एक बंदा, ठीक है, या आपके पर्सन, मुझे लगता है कि करंटली बहुत उदास है। उनको लगता है कि जैसा वो रिलेशनशिप चाहते हैं या चाह रहे हैं वो उनको नहीं मिल रहा करंटली, या उन्होंने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की है इस रिलेशनशिप में, वो रिज़ल्ट नहीं मिला। ठीक है, अगर आपने एफ़र्ट की है इस रिलेशनशिप में तो इस चीज़ की रियलाइजेशन भी आपके पर्सन को हो रही है कि मेरे इस पर्सन ने, ठीक है, वो मेल हो या फीमेल हो, डजेंट मैटर। ठीक है, इस पर्सन ने मेरे लिए बहुत एफ़र्ट किए, इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टाइम दिया है।
लेकिन मैंने उनके साथ अच्छा नहीं किया, ठीक है। इस चीज़ की एक रियलाइजेशन होती ना, एक अंदर से आवाज़ आ रही होती है कि वो चीज़ यहाँ पर करंटली मुझे दिख रही है कि ये चीज़ चल रही है, उन्हें समझ नहीं आ रहा। और मुझे लगता है कि या तो किसी के पर्सन की लाइफ में रिलेशनशिप ज़्यादा हो सकते हैं या थे पास्ट में, ठीक है। और कुछ रिलेशनशिप पास्ट में थे और आपके साथ भी उनका एक रिलेशन था, ठीक है। अब उनको एक चीज़ फील हो रही है कि आपके साथ जो उनका कनेक्शन था वो मुख्तलिफ था दूसरों से। ये वाली चीज़ भी यहाँ पर एनर्जी मुझे फील हो रही है। सो ये जनरल रीडिंग है, सो मुख्तलिफ एनर्जीज यहाँ पर पिक होंगी, ठीक है। सो अब देखते हैं कि ब्लॉकेज क्या है, रुकावट क्या है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। यहाँ पर जो ब्लॉकेज मुझे दिखाई दे रहा है एक्चुअली वो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर किसी की रिलेशनशिप आगे बढ़ा नहीं, ग्रोथ नहीं आई रिलेशनशिप में। क्यों नहीं आई? क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी की मदर का इशू है। यहाँ पर किसी की मदर राज़ी नहीं थी इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। ये एनर्जी मेल फीमेल दोनों के लिए है, ठीक है। सो यहाँ पर जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। ये आपने सोचना है कि आप फीमेल हैं तो मेल के लिए दे सकती हैं, मेल हैं तो फीमेल के लिए देख सकते हैं, ठीक है जी। सो यहाँ पर किसी की मदर का मुझे इशू दिखाई दे रहा है, वो राज़ी नहीं हो रही थी जिस पर्सन से आप अपना फ्यूचर देखते हो या शादी के लिए आप सोचते हो। ये वाली एनर्जी यहाँ पर। सो ब्लॉकेज मुझे यहाँ पर किसी की मदर का दिखाई दे रहा है, ठीक है। और दूसरा ब्लॉकेज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि किसी के फैमिली में फ़िलहाल कुछ ऐसी मजबूरियाँ, परेशानियाँ चल रही हैं। सो उसकी वजह से आपके पर्सन मेल हो या फीमेल हो एक्शन नहीं ले रहे या नहीं ले पा रहे हैं। इस वजह से वो थोड़े से, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी फील हो रही है यहाँ पर। तो हो सकता है कि ये चीज़ इस वजह से भी उनको फील हो रही है कि वो कुछ कर नहीं सकते बिकॉज ऑफ हिज और हर फैमिली, ठीक है। सो ये वाली एनर्जी भी यहाँ पर मुझे फील हो रही है। सो ब्लॉकेज किसी की लाइफ में किसी की मदर का हो सकता है, आपकी या उनकी, आपके पर्सन की मदर का, और किसी की फैमिली में परेशानियाँ चल रही हैं, ठीक है। सो वो वाली चीज़ भी यहाँ पर मुझे फील हो रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं जी। ठीक है जी। सो अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि रिसेंट पास्ट आपका कैसा था, ओके। रिसेंट पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी थी। अब थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो सकती है, मदर हो सकती है, ठीक है, या कोई और बात भी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। सो एक हिम्मत नहीं है आपके पर्सन में इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की, वो चीज़ भी यहाँ पर फील हो रही है। बहरहाल पास्ट में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए थे या हार्श वर्डिंग हुई है आप दोनों के बीच में पास्ट में, जिसकी वजह से दिल दुखा हुआ है आपका। और ये भी हो सकता है कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि रियलाइजेशन भी है आपके पर्सन को। तो किसके पर्सन, अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन को इस बात का एहसास हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो पास्ट में यही आ रहा है कि जो आप दोनों के बीच में जो आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है वो थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। अब थर्ड पार्टी क्या यहाँ पर मुझे दिखी वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। नियर फ्यूचर देख लेते हैं कि क्या हो सकता है, ओके।
सो नियर फ्यूचर में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन कोशिश करेंगे आपकी तरफ दोबारा आने की या आपसे बात करने की, ठीक है। यहाँ पर मुझे पैशन दिखाई दे रहा है उनके अंदर, ठीक है। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि वो चाहते हैं आपकी तरफ दोबारा आना, कम बैक करना या रीयूनियन करना, ठीक है। ये वाली या सेकंड चांस वो ज़रूर चाहते हैं, ठीक है। ये वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। उनके अंदर जो आपको लेकर एक पैशन है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, वो अभी है, ठीक है। और वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में सेकंड चांस चाहते हैं या रीयूनियन चाहते हैं, और दोबारा से मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। तो ये 2 मंथ का टाइम भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किनके पर्सन 2 मंथ के अंदर उनकी तरफ आ जाएंगे रीयूनियन के लिए, ठीक है। ओके, उनकी करंट थॉट्स देख लेते हैं कि क्या है, आपके पर्सन की करंट थॉट्स आपके और लेकर क्या है, ठीक है। यहाँ पर मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन करंटली बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। थॉट्स उनकी मुझे परेशानी वाली दिखाई दे रही, मतलब बहुत ज़्यादा पास्ट के रिलेशनशिप को याद कर रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ हर्ट किया है या कुछ ऐसा बोल दिया है तो उस चीज़ का मैंने पहले ही आपको बताया कि रियलाइजेशन है यहाँ पर। सो वो चीज़ को रिग्रेट कर रहे हैं, वो पछतावा हो रहा है उनको, ठीक है। और सोच रहे हैं पास्ट के बारे में, और पास्ट के बारे में सोच रहे हैं तो जब उनकी अभी प्रेजेंट में जो चीज़ें हो रही हैं, जो रिलेशनशिप हैं या जो काम हो रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि उनका माइंड मुझे डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। नो कांटेक्ट सिचुएशन यहाँ पर मुझे अगेन फील हो रही है कि बातचीत नहीं हो रही, तो आपके पर्सन वो चीज़ मिस कर रहे हैं, बात करना आपसे, ठीक है। मिस कर रहे हैं, खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं मेंटली, ठीक है। रिग्रेट करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं आपके पर्सन। और जो लोग उनकी तरफ आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो भी पसंद नहीं आ रहा उनको, ठीक है। सो मुझे लगता है कि वो किसी में भी दिलचस्पी करंटली नहीं ले रहे हैं, किसी से भी बात करना फ़िलहाल नहीं चाह रहे हैं। ये वाली एनर्जी मुझे आपके पर्सन की फील हो रही। करंट फीलिंग्स देख लेते हैं कि क्या है आपके पर्सन की, ठीक है। फीलिंग्स में ये है कि वो बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की वजह से, जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा कि थर्ड पार्टी मदर हो सकती है, फैमिली हो सकती है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो जकड़े हुए हैं, थर्ड पार्टी से निकल नहीं पा रहे हो। और उनको ऐसा फील भी हो रहा है कि वो जो थर्ड पार्टी है ना, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर की दिखाई दे रही हैं, किसी की मदर हो सकती हैं, ठीक है। ओके, और यहाँ पर एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है, किसी की मदर है, किसी की फैमिली है, ठीक है। और किसी की मुझे यहाँ पर एक सैटर्न की पोजीशन किसी की चार्ट में बेहतर नहीं दिखाई दे रही, जिसकी वजह से उनका रिलेशनशिप इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है। सो ये भी चीज़ यहाँ पर मुझे फील हो रही है। सो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है, मदर का इशू नहीं है, फैमिली का इशू नहीं है, तो सैटर्न की पोजीशन थोड़ी सी मुझे आपके लिए थोड़ी सी ख़राब दिखाई दे रही है, जो कि आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर रही है। सो बेहतर यही है कि इस टाइम को सब्र से गुजारा जाए, सब्र कीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर यह भी फील हो रहा है कि सब्र कीजिए, जल्दबाजी ना कीजिए, थोड़ी सी टाइमिंग रिलेशनशिप की ख़राब है, ठीक है। अच्छी नहीं जा रही है आपके रिलेशनशिप को लेकर, तो थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, ठीक है। कोई एक्शन जल्दबाजी में ना लीजिए। सो ये एक जनरल रीडिंग है। सो जितनी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर मुझे फील हो रही हैं करंटली, वो मैं आपको अब बता रही हूँ। सो अपने हिसाब से इसको लीजिएगा, ठीक है। सो करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा वो ऐसा फील कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी के बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है, या कुछ चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह की एनर्जी
उनको फील हो रही है। सो मेंटली भी यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, इमोशनली भी डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। किसी के पर्सन को फिज़िकल अट्रैक्शन भी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, अपनी फीमेल की तरफ, या फीमेल है तो मेल की तरफ, ये वाली एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट एक्शन में फ़िलहाल मुझे यहाँ पर कंफ्यूजन दिखाई दे रही है, कंफ्यूजन है, थॉट्स चल रही हैं माइंड में। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर काफ़ी लोगों के पर्सन ऐसे होंगे जो उनको आपको ख्वाब में भी देखेंगे, ठीक है। ज़्यादा सोचने की वजह से, ज़्यादा परेशान होने की वजह से भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पर्सन के ख्वाब में भी आ सकते हो, वो आपको ख्वाब में भी देख सकते हैं, या आपके बारे में ज़्यादा सोच सकते हैं, ठीक है। सो ये दिन में भी ओवर थिंक कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो सोचना होगा वो डेफिनेटली गलत नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव ही सोचेंगे आपके बारे में, ठीक है। ये वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है मुझे। और वो सोचेंगे, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि वो कहीं ना कहीं अच्छा ही सोच रहे हैं, बैलेंस चाह रहे हैं या रियूनियन चाह रहे हैं, लेकिन ये बस सोच रहे हैं, जैसे होता है ना ड्रीम करना, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है उनके एक्शन में, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली कोई एक्शन नहीं दिखाई दे रहा मुझे आपके पर्सन की तरफ से करंटली। उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। मैंने जैसे कि कहा कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में भी यही दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। वो आपको ऐसा भी सोचते हैं कि आप ज़्यादा केयरिंग हैं, ठीक है, सपोर्टिव हैं, अंडरस्टैंडेबल हैं, आप ज़्यादा उनको अच्छे से समझते हैं, फिर मेल हैं या फीमेल हैं। तो इस तरह की चीज़ भी आपके पर्सन के माइंड में चल रही है कि आप ज़्यादा केयरिंग हैं, ठीक है, सपोर्टिंग हैं। सो ये वाली एनर्जी भी आपके पर्सन को आपकी फील हो रही है, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, या फिर ऐसा सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म में अगर रिलेशनशिप चले तो कैसा जाएगा, या क्या हो सकता है, किस तरह से हो सकता है, शादी को लेकर कुछ इस तरह की एनर्जी भी दिखाई दे रही है आपके पर्सन की, ठीक है। ठीक है, पर्सनल लाइफ अगर मैं बात करूं आपके पर्सन की, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि पर्सनल लाइफ में एक तो उनकी जो इंटेंशन है वो ये कह रही हैं कि आपसे अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो कह रहे हैं कि आपसे बात की जाए, उनके अंदर यही चल रहा है, कम्युनिकेशन। और दूसरा ये कि अगर वो आपके बारे में, जैसे कि मैंने कहा कि ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ड्रीमिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको लेकर, ठीक है, यहाँ पर भी यही दिखाई दे रहा है कि आप ही हैं उनके माइंड में। और अभी भी मुझे लगता है कि इन्होंने कम्प्लीटली मूव ऑन नहीं किया इस रिलेशनशिप से, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया है। सो यहाँ पर मुझे यही दिखाई दे रहा है कि नहीं किया, अभी आप उनके माइंड में हो, ठीक है, अभी वो स्टक हैं आप पर, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं जैसे ज़्यादा सोचते हैं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको भी ये अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, ठीक है। एक होती है ना कि वो सोच रहे हैं तो ये मैसेजेस आप तक पहुंच रहे हैं, आपको सडनली उनका ख्याल आ रहा है, सडनली कोई ऐसी चीज़ हो गई जो आपको अपने पर्सन की याद दिला रही है। सो मुझे लगता है ये इस वजह से हो रहा है, क्योंकि आपके पर्सन ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। सो उनके अंदर फ़िलहाल करंटली यही दिखाई दे रहा है कि यही चल रहा है कि बात की जाए या कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है। वो ग्रोथ चाहते हैं इस रिलेशनशिप में,
आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टक है रिलेशनशिप तो चाहते हैं कि ये चीज मूवमेंट आया आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि किसी के रिलेशनशिप में रुकावट हो सकती है ट्रैवल की वजह से, ठीक है। सो ये भी हो सकती है। सो करंटली अगर आपके पर्सन से आपका राब्ता नहीं हो रहा तो यहाँ पर ये फील हो रहा है मुझे कि वो ट्रैवल भी कर रहे होंगे, जिसकी वजह से अभी पॉसिबल नहीं हो रहा बात करना या नहीं हो पा रहा, ठीक है। सो ये वाली एनर्जी भी यहाँ पर फील हो रही है। ठीक है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर में क्या हो रहा है कि आपके पर्सन मिस कर रहे हैं आपको। मुझे लगता है कि अगर आपके पर्सन को कोई नए प्रपोजल मिल रहे हैं, ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो उनको कंसीडर ये करंटली नहीं कर रहे हैं। फ्यूचर में, लॉन्ग टर्म फ्यूचर में भी ये आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। सो ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है, ठीक है डियर। सो यही मुझे दिख रहा है कि आपके बारे में सोच रहे हैं। दूसरे जो भी प्रपोज़ल मिल रहे हैं इनको, उनकी तरफ ये नहीं देख रहे, उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। और इनको अकेले में बैठना, सोचना या फिर नेचर में जाना अच्छा लग रहा है। जहाँ पर नेचर हो, ग्रीनरी हो, वहाँ पर खामोशी से बैठ के कुछ सोचना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। और किसी के पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है कि मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं जानबूझ के। जैसे होता है ना कि एक प्रॉपर एक जगह बनाकर या वहाँ पर बैठ के मेडिटेशन करना, किसी को मैनिफेस्ट करना, सो वो वाली टेक्निक्स भी किसी के पर्सन यहाँ पर कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, ठीक है। सो ओवरऑल एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ये दिख रहा है कि चेंज होगा आपकी लाइफ में, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट होगा, ठीक है। सो ये जो खामोशी है, मुझे लगता है आपके रिलेशनशिप में जो अभी चल रही है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ये मुझे लगता है कि कन्वर्ट हो जाएगी कम्युनिकेशन में, आपका कांटेक्ट होगा। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। सो न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी जो भी एक साइकिल आपके रिलेशनशिप में चल रहा है जो कि डेफिनेटली अच्छा नहीं जा रहा, ठीक है। सो मुझे लगता है कि वो एंड होगा और न्यू स्टार्ट आपके रिलेशनशिप में होगा। यहाँ पर कम्युनिकेशन की एनर्जी मुझे फील हो रही है। और ये मुझे एक फिज़िकल मिलना नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका कम्युनिकेशन किसी एयर के थ्रू हो सकता है, ऑनलाइन तरीके से हो सकता है, कॉल, मैसेज, इंटरनेट के थ्रू हो सकता है, ठीक है जी। सो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं फिर इस तरह की वीडियो आपके लिए रोज़ लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। सो थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।